अपने प्यार को बचाने के लिए सुरेश ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। तेज़ बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं। तभी शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर एक युवक भीगता हुआ भागता हुआ पहुंचा। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, सांसें तेज चल रही थी और हाथ में एक पुराना बैग था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने कांपती आवाज़ में कहा, डॉक्टर प्लीज़ स्नेहा को बचा लीजिए, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बस उससे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और बोले, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, लेकिन खर्च लगभग 25 लाख रुपए आएगा। अगर अगले 1 घंटे में पैसे जमा नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही युवक की आंखें भर आई। वह युवक था सुरेश। उसी समय अस्पताल के दूसरे कोने में स्नेहा के पिता सिर पकड़कर बैठे थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ साल पहले उन्होंने सिर्फ इसलिए सुरेश को ठुकरा दिया था क्योंकि वह गरीब था। उन्होंने कहा था, गरीब लड़के कभी मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते। लेकिन आज वही अमीर लोग जिन पर उन्हें भरोसा था फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। स्नेहा ऑपरेशन थिएटर के ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। अचानक अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से काले कपड़ों में 4 आदमी उतरे। उनकी नज़र सीधे सुरेश पर थी। उनमें से एक धीरे से बोला, मालिक सही कह रहे थे, यह लड़का अभी भी जिंदा है। सुरेश उन्हें देखकर घबरा गया। वह तुरंत अस्पताल के पीछे की ओर भागा। चारों आदमी उसके पीछे दौड़ पड़े। बारिश, अंधेरा और सुनसान गलियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का पीछा करने वाला दृश्य हो। भागते भागते सुरेश एक बंद गोदाम में घुस गया। उसने अपना बैग कसकर सीने से लगा लिया। तभी बाहर से आवाज़ आई, बैग हमें दे दो, नहीं तो आज तेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। सुरेश चुपचाप रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आत्मविश्वास था। उसने धीरे से बैग खोला। अंदर नोटों की गड्डियाँ नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी डायरी, एक पेन ड्राइव और एक मुड़ा हुआ फोटो रखा था। सुरेश ने फोटो को देखा और उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह बुदबुदाया, स्नेहा, आज अगर मैं हार गया तो सिर्फ हमारा प्यार नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उधर अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने स्नेहा के पिता से कहा, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, अगर पैसे नहीं आए तो हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर स्नेहा की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी अस्पताल के रिसेप्शन पर एक अनजान आदमी आया। उसने एक बड़ा काला सूटकेस काउंटर पर रखा और कहा, यह पैसे उस लड़की के इलाज के लिए है, लेकिन मेरा नाम किसी को मत बताना। रिसेप्शन सीट ने जैसे ही सूटकेस खोला, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें पैसे नहीं, सोने की ईंटें रखी थी और सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी जिस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, सुरेश को कुछ मत बताना। आखिर वह रहस्यमयी आदमी कौन था? सोने की ईंटें किसने भेजी? और सुरेश के पीछे पड़े लोग उस डायरी और पेन ड्राइव के पीछे क्यों थे? अस्पताल के रिसेप्शन पर रखे सोने से भरे सूटकेस को देखकर सभी की सांसें थम गए। रिसेप्शन सीट ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सूटकेस खोला तो ऊपर रखी चिट्ठी में सिर्फ एक और लाइन लिखी थी, अगर सुरेश को पता चला कि यह सोना किसने भेजा तो एक और मौत होगी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने तुरंत उधर ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया। उधर गोदाम के अंदर सुरेश चारों आदमियों से घिर चुका था। एक आदमी बोला, हमें डायरी दे दो, तुझे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। सुरेश मुस्कुराया, जिस चीज़ को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव लगा ली, उसे मैं मरते दम तक नहीं दूंगा। तभी एक गोली चली। गोली सुरेश के कंधे को छूती हुई निकल गई। दर्द से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने डायरी अपने सीने से और कसकर लगा ली। उसी समय दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। चारों आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस जब तक अंदर पहुंची, सुरेश भी गायब हो गया था। जमीन पर सिर्फ खून, कुछ बूंदे और एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। उधर अस्पताल में स्नेहा का ऑपरेशन चल रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर की मशीन ने तेज आवाज़ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर घबरा गए, मरीज की हालत बिगड़ रही है। बाहर बैठे स्नेहा के पिता भगवान के सामने रोते हुए बोले, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी सारी दौलत ले लो। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आवाज़ आई, दौलत तो तुमने पहले भी बहुत बचाई थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी नहीं बचा पाए। स्नेहा के पिता ने पीछे मुड़कर देखा। करीब 70 साल का एक बुजुर्ग वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और बोला,
क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? तस्वीर में 10 साल का एक मासूम बच्चा था। स्नेहा के पिता ने सिर हिलाया। नहीं। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, यही बच्चा बड़ा होकर सुरेश बना, और आज जिस लड़की के लिए अपनी जान दे रहा है, उसी लड़की के पिता ने कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। इतना कहकर बुजुर्ग ने वह डायरी मेज पर रख दी। स्नेहा के पिता चौंक गए। यह डायरी सुरेश के पास थी, आपके पास कैसे आई? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं वही आदमी हूँ जिसने सालों पहले सुरेश से एक ऐसा वादा लिया था जिसे पूरा करने के लिए वह आज मौत से भी लड़ रहा है। स्नेहा के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस कहानी में जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और तभी अस्पताल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक आदमी उतरा। उसे देखते ही वही बुजुर्ग घबरा गए और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। यह यहाँ कैसे आ गया? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, आज डायरी भी मेरी होगी और सुरेश की आखिरी सांस भी। अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ सूट पहने आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसे देखते ही बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति महेंद्र चौहान था। महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, 20 साल पहले भी तुम मुझसे हार गए थे और आज भी हार जाओगे। बुजुर्ग ने गुस्से में जवाब दिया, आज फैसला पैसे का नहीं, सच का होगा। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, जब तक वह डायरी मेरे हाथ नहीं लगती कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अस्पताल के पीछे से लड़खड़ाता हुआ सुरेश अंदर आया। उसके कंधों से खून बह रहा था, लेकिन उसने डायरी अब भी सीने से लगाई हुई थी। स्नेहा के पिता दौड़कर उसके पास पहुंचे। बेटा, यह सब आखिर है क्या? सुरेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने डायरी बुजुर्ग के हाथ में दे दी। बुजुर्ग ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर पुराने हिसाब किताब थे। सभी लोग हैरान थे, लेकिन आखिरी पन्ना खुलते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उस पन्ने पर महेंद्र चौहान के हस्ताक्षर थे और उसके नीचे कई जमीनों, अनाथालयों और गरीब किसानों की संपत्ति हड़पने का पूरा रिकॉर्ड लिखा था। साथ ही उन लोगों के नाम भी थे जिन्हें इस राज को छिपाने के लिए गायब कर दिया गया था। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस अनाथालय का मैनेजर था। सुरेश यहीं पला बढ़ा। मरने से पहले उसके पिता ने यह डायरी मुझे दी थी और कहा था, जब सुरेश बड़ा हो जाए तब उसे देना। सच एक दिन जरूर जीतना चाहिए। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार पता चला कि सुरेश सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, बल्कि अपने पिता का अधूरा न्याय भी पूरा कर रहा था। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, यह डायरी झूठ है। तभी सुरेश ने कांपते हाथों से वह पेन ड्राइव डॉक्टर को दे दी। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर महेंद्र ने खुद अपने आदमियों के साथ अवैध सौदों की बात करता दिखाई दिया। उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने तुरंत वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र जाते जाते सुरेश से बोला, तू जीत गया, लेकिन तूने अपनी पूरी ज़िंदगी खो दी। सुरेश मुस्कुराया, अगर किसी का सच बचाने के लिए सब कुछ खोना पड़े तो यह सौदा कभी घाटे का नहीं होता। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। सभी की धड़कनें रुक गई। फिर डॉक्टर मुस्कुराए, बधाई हो, स्नेहा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही स्नेहा के पिता रो पड़े। उन्होंने सुरेश के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैंने हमेशा तेरी गरीबी देखी, आज पहली बार तेरी अमीरी देखी है। सुरेश कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वह ज़मीन पर गिर गया। डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले गए। 4 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने सबसे पहले अपने सामने स्नेहा को देखा। स्नेहा की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरे लिए अपना पैसा, अपना घर, अपना कारोबार, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी। आखिर क्यों? सुरेश की आंखों में हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को पाने का नाम नहीं, उसे हर हाल में सुरक्षित देखने का काम है। पूरा कमरा रो पड़ा। कुछ महीनों बाद महेंद्र चौहान को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसकी हड़पी हुई संपत्ति गरीबों, अनाथालयों को लौटा दी गई। स्नेहा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इस बार उसके पिता सुरेश के घर रिश्ता लेकर गए। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी की शादी किसी इंसान से हो सकती है तो वह सिर्फ सुरेश है। कुछ दिनों बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों की शादी हुई। न कोई शाही सजावट थी, न दिखावा, लेकिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उस दिन सिर्फ 2 दिल नहीं मिले थे, सच्चा प्यार, त्याग और इंसानियत की सबसे बड़ी जीत हुई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको सच्चा लगे, सच्चा प्यार का लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।